सुकून पाते हैं। शांति। आज 3 सितंबर 2021 के परमात्मा के महावाक्य। मीठे बच्चे, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, आपस में एक दो को बाप की याद में रहने का इशारा देते, सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। आपस में एक दूसरे को भी क्या समझाएं कि ईश्वर को याद करें, शिव बाबा को याद करें, क्योंकि ईश्वर की याद से ही हमारे विघ्न मिटेंगे, हमारे पाप कटेंगे। तो ईश्वर की याद ही हमारे लिए क्या है? सुखदायी है। इसलिए एक दो को सावधान करते, उन्नति को पाते रहो। प्रश्न, बाप समान नॉलेजफुल बनने वाले बच्चों के जीवन की मुख्य धारणा सुनाओ। है ना, जैसे परमात्मा नॉलेजफुल है, समझदार है, सारे सृष्टि को ज्ञान देने वाला है, ऐसे अपने अंदर भी उस नॉलेज को गेन करने वाले बच्चे कैसे होंगे? उनकी मुख्य धारणा सुनाओ। उत्तर, वो सदैव मुस्कुराते रहते।
हर बात में, हर हाल में खुशहाल। निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, सब में समान। वो सदा मुस्कुराते रहते। कभी भी किसी बात में उन्हें रोना नहीं आ सकता। कुछ भी होता है, नथिंग न्यू। कोई भी बात जीवन में घटती है, नथिंग न्यू, ये तो होता ही है ना। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, रोना प्रूफ माना रोते नहीं हैं, वो कैसे होते हैं? नॉलेजफुल। जिनको नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, वो रोएंगे नहीं। ऐसे जो अभी नॉलेजफुल अर्थात रोना प्रूफ बनते हैं, कभी किसी बात में अशांत नहीं होते, उन्हें ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। जिन रोया तिन खोया, रोने वाले अपना पद गवाते हैं। न मुख का रोना है, न मन का रोना है, न आँखों का रोना है ना। तो जिन रोया तिन खोया कहते हैं ना। तो उसी तरह से बाबा कहते हैं रोना प्रूफ बन जाओ। जैसे वाटर प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, उसी तरह रोना प्रूफ बन जाओ। तुम्हें रोना नहीं है। नॉलेजफुल बाप के बच्चे नॉलेजफुल होते हैं, हर हाल में खुशहाल अपने को बना के चलते हैं, हर परिस्थिति को स्वस्थिति ऊंची करने का साधन समझते हैं। और गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, ज़मी तो ज़मी आसमां पा लिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को, सभी अपने बाबा के बच्चे मिल कर के शिव बाबा को क्या करते? नमस्ते भी करते और गुड मॉर्निंग भी करते। और आज के महावाक्य का धारणा का सार क्या है? आज के महावाक्यों में धारणा क्या करनी है? फर्स्ट, एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। एक बाप में ही शुद्ध सच्चा मोह रखना है। बाप माना ईश्वर, उसे ही याद करना है। देहधारियों से ममत्व निकाल देना है। ट्रस्टी होकर संभालना है। ट्रस्टी माना न्यारे होकर के संभालना है। जैसे कोई मैनेजर होता है ना किसी फैक्ट्री में, तो मालिक कोई और होता है, मैनेजर को सारा कुछ संभालना होता है। तो उसी तरह से जो भी हम परिवार में हैं, गृहस्थी में हैं, उसको भी ट्रस्टी माना न्यारे होकर संभालना है। बाकी तो परमात्मा ही मालिक है। सेकंड, विकर्माजीत बनना है, इसलिए कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना हो। पापों पर विजयी प्राप्त करना है तो क्या करना है? इन कर्म करने वाली इंद्रियों से, मुख से, कान से, आँखों से कोई भी बुरा कर्म मुझसे ना हो, इस बात का हम बच्चों को ख्याल रखना है। इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है कि कभी कभी मुख से कुवचन निकल जाते हैं, कभी कभी आँखों से बुरा देखते हैं, है ना। किसी किसी की बुराई ही देखने की आदत होती ना, तो बुरा देखेंगे, बुरा सुनेंगे, बुरा बोलेंगे। तो बाबा कहते हैं अपनी कर्म इंद्रियों से कोई भी ऐसे विकर्म ना करो। इसका बहुत बहुत तुम्हें ध्यान रखना है। हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। आज का वरदान क्या है? साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। साक्षी होकर के हर चीज़ को देखें, न्यारे होकर के सृष्टि के ड्रामा के हर सीन को देखें, इस सीट पर सेट रहें, हमेशा बुद्धि को सेट रखें, तो परेशानी शब्द अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे मास्टर त्रिकालदर्शी भव, ऐसे तीनों कालों को समझने वाले, भूत भविष्य वर्तमान, हमारा क्या होगा, भूत कैसा हुआ, भविष्य कैसा होगा, वर्तमान कैसा है। तो बाबा कहते तीनों ही कालों को समझ करके चलने वाले बच्चे कैसे होते? परेशानी शब्द को समाप्त कर देते हैं और वो साक्षी होकर के रहते हैं। इस ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। किसी अकल्याण की सीन में भी क्या कल्याण भरा हुआ है। हम समझते अकल्याण हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अकल्याण के पीछे भी बहुत बड़ा कल्याण समाया है। क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। क्या, क्यों उठ ही नहीं सकता? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए।
नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। ईश्वर का हाथ और साथ पकड़ा है मन बुद्धि से तो परेशान हो ही नहीं सकते। परेशान तब होंगे जब उनका हाथ हमने मन से, दिल से, बुद्धि से छोड़ रखा होगा। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। अगर हम साक्षी होकर के रहते हैं तो परेशानी शब्द समाप्त हो जाता है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि ना परेशान होंगे ना परेशान करेंगे। शिव बाबा कहते हे बच्चे, तुम प्रतिज्ञा करो कि ना तुम परेशान स्वयं होगे ना किसी को हम परेशान करेंगे। तुम्हें सतयुगी देवताई गुण को धारण करना है तो क्या करो, सदा ज्ञान की शान में, परमात्मा की याद की शान में रहना है। तुम्हें परेशान नहीं होना है। आज का स्लोगन, अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। ये कर्म करने वाली जो भी इंद्रियां हैं इनको ऑर्डर प्रमाण चलाएं। नहीं आँख तुम्हें बुरा नहीं देखना है, नहीं कान तुम्हें बुराई नहीं सुननी है, नहीं मुख तुम्हें कुवचन नहीं निकालने हैं, नहीं मन बुद्धि संस्कार उसमें नहीं जाना है। हे मेरे मन, तुझे ऐसा नहीं सोचना है ना। किसी के बारे में, किसी भी बात में हमें उल्टा गलत नहीं सोचना है। आज बाबा ने कहा ना, हर बात में कल्याण समाया है। तो जितना हम इनको ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे, अपनी कर्म करने वाली इंद्रियों को या मन बुद्धि को भी ऑर्डर प्रमाण सिस्टमैटिक ढंग में चलाएंगे तो क्या होगा, हम स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। हम स्व के ऊपर राज्य कर लेंगे। मैं आत्मा अपनी कर्म इंद्रियों की राजा बन जाऊंगी। और राजा क्या होता है, सारे प्रजा को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो मैं यहाँ शासक, मैं राजा, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों की कंट्रोलर हूँ। तो क्या बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति।